Hello friends, this is Abhinav Bansal from Sankalp Academy. As you all know that our physics lectures has already started, so we are going to start our biology section that is covering around 360 marks in the NEET examination. So we are going to start from the unit that is morphology of flowering plants. जब हम बात कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी की तो हमें सबसे पहले टर्म क्लियर हो जाना चाहिए। मॉर्फोलॉजी एक वो टर्म है जो हमें डिपिक्ट करती है कि जब भी हम किसी एनिमल हो चाहे प्लांट हो उसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तब हम उस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं मॉर्फोलॉजी, और जब हम उसके इंटरनल फीचर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तब हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं एनाटॉमी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, मॉर्फोलॉजी की। तो हम बात कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की, और सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि फ्लावरिंग प्लांट्स की हम जब बात कर रहे हैं तो क्लियर यहाँ पर कौन से प्लांट्स आते हैं हमारे, एंजियोस्पर्म्स। जब हम किसी भी प्लांट की मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो हम सबसे पहले आपको ये बता दें कि हम बात कर रहे हैं किसकी, एक्सटर्नल फीचर्स की। और एक्सटर्नल फीचर्स जब हम प्लांट की स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले हम कहते हैं कि भाई शूट, रूट, फ्रूट, लीफ, बड। ये वो बेसिक सी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें इस पूरे लेक्चर में नहीं जानना है, बट हम मोस्टली रूट को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूट की। तो जब हम किसी सीड की बात कर रहे हैं तो सीड में हमें पहले से ही पता है कि देयर आर टू पार्ट्स, दैट इज प्लम्यूल एंड रेडिकल। आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि प्लम्यूल जो है हमारा शूट को राइज कराता है और रेडिकल हमारा रूट को राइज कराता है। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं कि रेडिकल रूट को राइज करा रहा है तो रूट बेसिकली हमें एक वो स्ट्रक्चर है जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक है और डाउनवर्ड्स ग्रो करता है, दैट इज टुवर्ड्स द ग्राउंड, और अंडरग्राउंड हम कह सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि रूट और अगर आपको शूट में डिफ्रेंशिएट करना है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट माइंड में होना चाहिए कि रूट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की एब्सेंस होती है जिसको हम बोलते हैं नोड्स एंड इंटरनोड्स। ये वो दो चीज़ें हैं जो आपको रूट और शूट में डिफरेंशिएट करने में हेल्प करती हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें कहाँ पर शूट में प्रेजेंट होती हैं बट रूट में प्रेजेंट नहीं होती हैं। क्लियर। अब हम रूट की बात कर रहे हैं तो रूट हमें समझ में आ चुका है कि वो पार्ट जो हमारा बेसिकली रेडिकल से राइज हो रहा है, और रेडिकल से राइज होने के बाद अंडरग्राउंड मतलब अंदर की तरफ ग्राउंड में ग्रोथ कर रहा है। जब अंदर की तरफ ग्रोथ कर रहा है तो बेसिकली हमें समझना चाहिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो अंदर की तरफ ही हमेशा ग्रोथ करे। कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस भी हम लोग पढ़ेंगे जिसमें हम जानेंगे कि रूट ऊपर भी ग्रोथ करता है और हॉरिजॉन्टली भी ग्रोथ करता है एज वेल एज वर्टिकली भी ग्रोथ करता है। दोनों कंडीशन एग्जिस्ट करती है यहाँ पर। बट अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, रूट की। तो रूट सिस्टम को हमने बेसिकली दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला आता है आपका टैप रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, और तीसरा आता है फाइब्रस रूट सिस्टम। जब हम टैप रूट सिस्टम की बात कर रहे हैं तो बेसिकली आप ये समझिए, मैंने आपसे कहा इफ दिस इज द प्लम्यूल ऑफ अ डाइकॉट सीड एंड दिस इज द रेडिकल, ये कौन सा पोर्शन है, रेडिकल। तो ये रेडिकल ही ग्रोथ करता है और फाइनली ग्रोथ करने के बाद अपने ऊपर से सेकेंडरी रूट्स निकालता है और उस सेकेंडरी रूट से टर्शियरी रूट्स अराइज होती हैं। तो दिस इज द मेन प्राइमरी रूट। जब हम इस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी रूट। दीज आर सेकेंडरी एंड दिस इज टर्शियरी।
तो ऐसा सिस्टम जिसमें जो रूट है वो मेनली रेडिकल से अराइज हो रही है, दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम इज नोन एज टैप रूट सिस्टम। और मोस्टली हमें कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? कैरेट, रेडिश, और एग्जाम्पल अभी हम आगे जानेंगे। इन कुछ केसेस में हमें ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम की, तो सीधा सीधा आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर रूट आपकी रेडिकल से अराइज ना होकर किसी और पार्ट से अराइज हो रही है तो वो रूट सिस्टम आपका बनाता है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, जैसे कि प्रॉप रूट्स, स्टिल्ट रूट्स और क्लाइंबिंग रूट्स, फोटोसिंथेटिक रूट्स एज वेल एज सक्शन रूट्स। तो ये सारी रूट्स हम आगे जानेंगे इनको मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स में, बट फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर रेडिकल से अराइज नहीं हो रहा है और किसी और पोर्शन से अराइज हो रहा है तो वो आपका एडवेंटिशियस रूट सिस्टम बनाता है, और अगर रेडिकल से अराइज हो रहा है तो वो आपका टैप रूट सिस्टम बनाता है। बट जैसे ही हमारे सामने तीसरा केस आता है जिसकी हम बात कर रहे हैं फाइब्रस रूट सिस्टम की, तो क्या होता है इसके अंदर कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं वो जान लेते हैं कि ये जो प्राइमरी रूट की हमने बात करी थी, इसके लिए दो वर्ड हमने इस्तेमाल किए हैं, एनसीईआरटी में दे रखा है शॉर्ट लिव्ड, कि प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड रहती है। शॉर्ट लिव्ड का मतलब यहाँ पर यह है कि थोड़े समय के लिए रहती है और उसके बाद ये मॉडिफाई होने लगती है और वहां पर एक नेटवर्क बना लेती है रूट्स का। मैंने आपसे कहा कि भाई ये देखिए प्राइमरी रूट है, ये पूरी ग्रोथ ना कर यहाँ पर थोड़े समय के बाद नेटवर्क बनने लगे और फाइबर्स इकट्ठा शुरू हो जाए होने। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक नेटवर्क बन रहा है रूट्स का, एक फाइबर्स बन रहे हैं। तो इस टाइप का रूट सिस्टम आपका कहलाता है फाइबरस रूट सिस्टम, और ये मेनली पाया जाता है इन द केस ऑफ मोनोकॉट्स। आपको याद रखना है किसके केस में पाया जाता है? मोनोकॉट्स के केस में। और मोनोकॉट्स आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि जिन प्लांट्स के सीड्स में एक ही कॉटिलेडन पाया जाता है वो प्लांट क्या कहलाते हैं? मोनोकॉट्स कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार फटाफट से रिमाइंड अप कर लेते हैं। एक्सटर्नल फीचर्स में हमने जाना शूट, रूट, फ्रूट, लीफ, बड, हम सबके बारे में जानने वाले हैं इस चैप्टर में। जब हम आगे बढ़ते हैं तो रूट के बारे में हमने जाना कि रूट वो स्ट्रक्चर है जो रेडिकल से अराइज हो रहा है। जब रेडिकल से अराइज हो रहा है तो रेडिकल किस में प्रेजेंट होता है? आपको ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली नोन होना चाहिए कि प्लूम्यूल और रेडिकल किसके अंदर प्रेजेंट होता है? सीड के अंदर प्रेजेंट होता है, क्योंकि सीड ही हमारा बेबी है जिससे आगे चल के प्लांट बनने वाला है। ये बात आपको पहले से क्लियर होना चाहिए कि सीड ही वो पार्ट है जिससे कि पूरा प्लांट अराइज होने वाला है। तो प्लूम्यूल से शूट बनेगा, रेडिकल से रूट बनेगा। रेडिकल कहाँ है? लोअर साइड में प्रेजेंट है और रूट को नीचे की तरफ बढ़ा रहा है। और क्या डिफरेंस है रूट और शूट में? मेन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि नोड्स और इंटरनोड्स का एब्सेंस होना रूट्स के केस में, बट प्रेजेंस होना है किसके केस में? शूट के केस में। जब हमने सिस्टम की बात करी तो टैप रूट सिस्टम मेनली रूट्स कहाँ से अराइज हो रही है? रेडिकल से अराइज हो रही है। रेडिकल से अराइज हो रही है, प्राइमरी रूट बन रही है, उसके बाद उस पर जो ब्रांचेस आ रही है सेकेंडरी रूट, उसके ऊपर से फिर से जो ब्रांचेस आ रही है वो हमारी टर्शियरी रूट बना रही है। ठीक है, उसके बाद हमने जाना एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। तो एडवेंटिशियस रूट में हमने आपको बताया कि अगर कोई भी रूट रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट से अराइज हो रही है तो वो हमारा एडवेंटिशियस रूट सिस्टम हो जाएगा। और अगर हम फाइब्रस रूट सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हमने एनसीईआरटी के दो वर्डों का इस्तेमाल किया है कि अगर प्राइमरी रूट, हमारी कौन सी रूट? प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड है, और शॉर्ट लिव्ड होने के साथ साथ वहां पर एक फाइबर्स बन जाते हैं, नेटवर्क बन जाता है। और नेटवर्क अगर आपका बन रहा है तो इसका मतलब वो कौन सी रूट है? फाइबरस रूट सिस्टम। और कहां पर पाया जाता है? मोनोकॉट्स में। आप कोई सा भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, व्हीट, राइस, कोई सा भी आप मोनोकॉटिक एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको देखना भी है तो आप किसी भी फील्ड में, फार्मर फील्ड में जाके शुगर केन के छोटे से प्लांट को उखाड़ के उसको देख सकते हैं, उसके नीचे आपको फाइबरस रूट सिस्टम देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ रूट। जब हम बात कर रहे हैं रूट्स के फंक्शन की तो बेसिकली हमने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। पहला आता है आपका प्राइमरी फंक्शन, और दूसरा आता है आपका सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको वेरी वेल नोन है कि जो मेन इंपॉर्टेंट प्राइमरी फंक्शन है किसी भी रूट का वो आपका होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट प्राइमरी फंक्शन ऑफ एनी रूट। दूसरे प्राइमरी के फंक्शन की बात करते हैं तो आपका वर्ड इस्तेमाल किया है एनसीईआरटी ने, एंकोरेज। एंकोरेज का मतलब अगर हम यहाँ पर दूसरा वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं फिक्सेशन। किसी भी रूट का सॉइल में एंकोरेज कराना या फिक्स होना उसका दूसरा इंपॉर्टेंट प्राइमरी फंक्शन होता है किसी भी रूट का।
अगर हम सेकेंडरी फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो सेकेंडरी फंक्शन में आप सबसे पहले कह सकते हैं क्या, स्टोरेज ऑफ फूड, क्योंकि ये सेकेंडरी फंक्शन है, कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं कि अगर कोई रूट स्टोरेज नहीं कर रही है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ऐसा नहीं है। तो स्टोरेज ऑफ फूड एक तरीके से प्राइमरी फंक्शन नहीं है, इसको सेकेंडरी फंक्शन कह देते हैं। दूसरा सेकेंडरी फंक्शन आता है आपका एरेशन, जो हम मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स में पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारे बेसिकली दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और तीसरा एक एनसीईआरटी में हमें दे रखा है, अगर हम उसको प्राइमरी सेकेंडरी कहीं पर भी कंसिडर करना चाहें तो हम उसको कह सकते हैं क्या, फॉर्मेशन या फिर प्रोडक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। जिसमें हम हार्मोन्स की बात करते हैं, प्लांट हार्मोन्स। तो दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ द रूट। तो अगर हम फंक्शन की बात हम यहाँ पर अलग आपको बताएं तो फिक्सेशन, दूसरा कंडक्शन, तीसरा एरेशन एंड फोर्थ वन इज स्टोरेज ऑफ फूड। These are the basic functions and as well as this one जो भी हमने ऊपर बात करी है, synthesis of PGRs, जिसको हम बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो इसके लिए हम थोड़ा जल्दी इसको कवर कर रहे हैं। तो रीजन्स ऑफ रूट की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने 4 रीजन में इसको डिवाइड कर दिया है। दैट इज़ द एक्सेस पॉइंट, जिसको हम रूट कैप बोल देते हैं। यहाँ पर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, रूट कैप बोलते हैं। रूट कैप का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कि इस ग्रोइंग टिप को, ये हमारा रूट का एक्सेस है, आप याद रखेंगे कि रूट का एक्सेस नीचे की तरफ होता है, शूट का एक्सेस ऊपर की तरफ होता है। तो ये जो एक्सेस है इसको फ्रिक्शन से बचाना, किससे बचाना, फ्रिक्शन से बचाना ही किसका फंक्शन होता है, रूट कैप का फंक्शन होता है। रूट कैप से थोड़ा सा ही ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो हमारे स्पेशलाइज सेल्स पाए जाते हैं और ये जो रीजन पाया जा रहा है इसको हम दूसरे रीजन में डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक सेल्स आपको पता ही है, वो सेल्स जो हमेशा डिवाइड होते रहते हैं, अपने डिवाइड होने की एफिशिएंसी को कभी ख़त्म नहीं करते हैं। तो यही वो सेल्स है जो हमेशा डिवाइड होते रहते हैं और हमारी रूट को इलोंगेट कराने में मदद करते हैं, डिवाइड कराने में, उसको साइज में बढ़ाने में। तो ये हमारा दूसरा रीजन आता है, दैट इज रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। जैसे ही ऊपर बढ़ते हैं तो हमारा अगला रीजन आता है ये, जिसको हम बोलते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। जो सेल्स यहाँ पर छूट रहे हैं और ये आगे की तरफ रूट हमारी ग्रोथ कर रही है, वही सेल्स इस रीजन में इलोंगेट होते हैं और इलोंगेट होने के बाद रूट को लेंथ में, साइज में इंक्रीज कराते हैं। तो ये तीसरा रीजन आता है हमारा रीजन ऑफ इलोंगेशन। मेरिस्टेमेटिक सेल्स के जो सेल्स रहते हैं मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी दिखाते हैं, उनके अंदर प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो ज़्यादा थिक नहीं होता है और सेल्स भी ज़्यादा थिक नहीं होता है, क्योंकि डिवाइड करते रहते हैं, मैच्योर नहीं होते। और आपका लास्ट रीजन आता है, दैट इज रीजन ऑफ मैच्योरेशन। जो सेल्स रीजन ऑफ इलोंगेशन के ऊपर पाए जा रहे हैं, यही हमारा मेन रीजन है किसी भी रूट का। यहाँ के सेल्स मैच्योर हो जाते हैं और यहाँ के सेल्स मैच्योर होने के बाद इसी रीजन में आपका जाइलम और फ्लोएम के टिश्यूज का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो आपने यहाँ पर देखा, इस स्ट्रक्चर के लिए एनसीईआरटी ने वर्ड इस्तेमाल किया है थिम्बल लाइक। थिम्बल मतलब आपका जो थंब है उसके स्ट्रक्चर के जैसा ये कवर होता है। तो ये थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको याद रखना है, जहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। उसके बाद रीजन ऑफ मैच्योरेशन की बात कर रहे हैं, तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन में ही पाए जाते हैं आपके क्या, रूट हेयर्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि रूट हेयर्स किस रीजन में पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है रीजन ऑफ मैच्योरेशन में, क्योंकि रीजन ऑफ मैच्योरेशन ही वो रीजन है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और आपको पता ही होगा कि रूट हेयर्स का मेन फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन करने के लिए ही रूट हेयर्स का फॉर्मेशन होता है। और रूट हेयर्स क्या इंक्रीज करा देते हैं, सरफेस एरिया, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो सके। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको मार्क करके दे रहा हूँ कि रूट हेयर्स आर यूनिसेल्युलर, याद रखिएगा।
रूट हेयर्स यूनिसेलुलर होते हैं और कौन सी लेयर से बनते हैं, एपिडर्मल लेयर से। कौन सी लेयर से बन रहे हैं, एपिडर्मल लेयर से। तो ये हमारे 4 रीजन आते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, बस आपको ये याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप स्टार्ट करते हैं, जो रूट्स में लास्ट टॉपिक आता है आपका, दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए थोड़ा जल्दी कवर कर रहे हैं। तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स में मतलब अगर रूट किसी अदर फंक्शन को परफॉर्म कर रही है, किसके अलावा, एब्जॉर्प्शन के अलावा या फिर फिक्सेशन के अलावा, तो हमारा किस में आ जाता है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स में आ जाता है। एग्जाम्पल के रूप में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आस्क हो चुका है नीट के एग्जाम में। तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल आता है आपका स्टोरेज ऑफ फूड। तो स्टोरेज ऑफ फूड में आप सीधा 2-3 एग्जाम्पल आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। मेन इस चैप्टर में एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन उठने वाला है, जैसे कि कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, टर्निप हो गया, आपका बीट रूट हो गया। ये सारे के सारे चारों एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है किसके केस में, स्टोरेज ऑफ फूड की, कि अगर रूट स्टोरेज कर रही है फूड का तो वो क्या है, रूट का एक मॉडिफिकेशन है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सपोर्ट की, कि कहीं ना कहीं कोई रूट प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है, तो इसमें 2 एग्जाम्पल आते हैं आपके। एक आपका एग्जाम्पल आता है प्रॉप रूट्स, जो आपको देखने के लिए मिलता है किसमें, बैनियन ट्री में। मेन एग्जाम्पल है इसका, याद रखना कि इसमें बैनियन ट्री में जो कौन से रूट्स होते हैं, हैंगिंग रूट्स जो होते हैं, जो हैंग कर रहे होते हैं, जिन्हें आप आज तक शूट समझते आए हैं, जो वो क्या होती है, हैंगिंग रूट्स होती हैं। ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। उसके बाद तीसरा, इसी में हम दूसरा बात करते हैं, स्टिल्ट रूट्स। तो स्टिल्ट रूट्स में आपको एग्जाम्पल में याद रखना है मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स में आपने देखा होगा कि जो लोअर जो नोड्स होते हैं प्लांट्स में, जैसे शुगर केन की अगर हम बात करें, तो यहाँ से छोटी छोटी रूट्स अराइज हो जाती हैं जो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं, और इन्हीं रूट्स को हम क्या बोलते हैं, स्टिल्ट रूट्स बोलते हैं। यहाँ पर एक स्पेशल एग्जाम्पल भी हमारे सामने आ रखा है, जिसकी अगर हम बात करें स्टिल्ट रूट्स के बाद, तो न्यूमेटोफोर्स, ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एनसीईआरटी में। न्यूमेटोफोर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी किस में मदद कर रही है, रेस्पायरेटरी रूट्स, इनको हम बोल देते हैं रेस्पायरेटरी रूट्स। प्लांट्स को रेस्पायर करने में मदद करा रही है, और इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना, राइजोफोरम। राइजोफोरा में क्या होता है, ये जो प्लांट्स होते हैं मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं। मार्शी एरियाज दैट मीन्स दलदली इलाकों में। तो जब दलदली वाली कंडीशन हो जाती है, तो जो हवा होती है वो ग्राउंड के अंदर परकोलेट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से जो रूट्स होती है वो रेस्पायर नहीं कर पाती हैं। अब जब रूट्स रेस्पायर नहीं कर पा रही हैं, तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि ये जो मैंने कहा, अगर ये ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड लेवल में से रूट इस पोजीशन में बाहर निकल आती है, और जब बाहर निकल कर आ रही हैं, तो बाहर की तरफ से ही ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। तो ये न्यूमेटोफोर्स का मेन फंक्शन है। ये तो यहाँ तक तो आपका एनसीईआरटी में दे रखा था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ जो एनसीईआरटी से अलग है, जैसे कि फॉर एग्जांपल याद रखिएगा क्लाइंबिंग रूट्स। क्लाइंबिंग रूट्स ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। एग्जाम्पल याद रखना आपको सिर्फ मनी प्लांट, आप लोगों के मोस्टली घरों में पाया भी जाता है मनी प्लांट। तो मनी प्लांट में जो रूट्स होती है वो क्लाइंबिंग रूट्स में आ जाती है। एक और एग्जाम्पल बता रहा हूँ, फोटोसिंथेटिक रूट्स। वैसे तो रूट फोटोसिंथेसिस नहीं करती है, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस हर जगह पाए जाते हैं। तो फोटोसिंथेटिक रूट्स में आपको याद रखना है, कुछ ऑर्किड प्लांट्स होते हैं, उनमें फोटोसिंथेटिक करने वाली रूट्स पाई जाती हैं। और उसके बाद एक और एग्जांपल यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, दैट इज पैरासिटिक रूट्स। तो पैरासिटिक रूट्स में आपको याद रखना है अमरबेल, या फिर इसको हम कस्क्यूटा भी बोलते हैं। तो यहाँ आज लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड 10-20 क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है उनको डिस्कस करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी आपका डाउट सेक्शन हो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू।